90 सीट वाली हरियाणा विधानसभा के लिए शनिवार को वोटिंग हो चुकी है। अब उम्मीदवार 8 तारीख को आने वाले नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनमें जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट भी शामिल हैं। हाल में राजनीति में कदम रखने से पहले विनेश की पहचान ऐसी पहलवान के रूप में थी जिन्होंने हाल में पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक लगभग पक्का कर दिया था, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इसके साथ ही उनकी और 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। भिवानी के युवा पहलवान फोगाट को अपना रोल मॉडल मानते हैं। उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने के उनके फैसले का स्वागत किया है। विनेश ठीक अच्छी बात है रेसलिंग के लिए, कहीं ना कहीं वो भी गेम के लिए आवाज़ उठाएंगी। गेम तो उन्होंने छोड़ ही दिया था, अब तो कहीं ना कहीं वो कुछ सभी गेम वालों के लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि उनको पता है गेम में कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कितना क्या कुछ होता है, सब पता उनको। फैसला सही है? हाँ, फैसला सही है। ठीक है, उन्होंने अपनी बात जंतर मंतर पे या जहाँ भी रखा उनकी बातों को सुनना चाहिए था। जैसे हमारी पीटी उषा मैडम खेल की सबसे बड़ी वो बनाई गई थी प्रेसिडेंट, तो उन्होंने भी उस टाइम आवाज़ नहीं उठाई। लेडीज़ के साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया ये सही नहीं था। हमें नहीं पता कि क्या पॉलिसी है, क्या कैसे क्या, लेकिन जो ये व्यवहार था ये अच्छा नहीं था। विनेश फोगाट रेसलिंग में बहुत बड़ी प्लेयर है और तो मेरे हिसाब से उनको इतना नहीं करना चाहिए था, मतलब उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए था, एक बार बस उनकी बात सुननी चाहिए थी कि वो क्या कहना चाह रही है। मेरे हिसाब से दैट्स ऑल। वो कम से कम लड़कियों की तरफ से आवाज़ तो उठा रही है कि किसी लड़की के संग गलत नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि भिवानी के भीम स्टेडियम में ट्रेनिंग लेने वाले कई युवा पहलवान मानते हैं कि पिछले साल दिल्ली के जंतर मंतर पर विनेश फोगाट के साथ बदसलूकी की गई थी। वे जंतर मंतर पर विरोध की अगुवाई कर रही थी। युवा पहलवान कहते हैं कि फोगाट और साक्षी मलिक जैसे पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजेश भूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पूर्व बीजेपी सांसद पर महिला पहलवानों के साथ कथित यौन शोषण का आरोप था। हाँ, सपोर्ट है पूरी पहलवानों की और भी गेम वालों की। जंतर मंतर पर जो हुआ वो ठीक लगा कि नहीं? गलत हुआ उनके साथ बहुत ज़्यादा। वो तो अपने मतलब बिल्कुल शांत तरीके से वो कर रहे थे प्रदर्शन, उनके साथ लाठीचार्ज भी हुआ, उनका गलत हुआ उनके साथ काफ़ी। बहुत अच्छे रेसलर हैं, उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल रही है। उन्होंने बहुत कुछ फेस किया अपनी लाइफ में, हार भी देखी है, जीत भी देखी है, इंजरीज भी देखी है उन्होंने। उनके साथ जंतर मंतर पर बहुत गलत हुआ है, जो कि नहीं होना था एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ। मैं उस चीज़ के बहुत खिलाफ थी, अब भी हूँ। मैं उनका जो सही क्या बोलूँ उसको, मतलब उनको सही डिसीजन नहीं मिला एक तरफ से। और अब उन्होंने जो पॉलिटिक्स ज्वाइन किया वो बहुत अच्छा डिसीजन है। जो गर्ल्स हैं उनको भी सपोर्ट होगा, हमारे जैसे जो बॉक्सर्स हैं और भी प्लेयर्स हैं उनको वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। भिवानी के युवा खिलाड़ी मानते हैं कि इंसाफ के लिए राजनीति में कदम रखना विनेश फोगाट का सही फैसला था। वहीं 3 दशक से ज्यादा समय तक भारतीय खेल प्राधिकरण से जुड़े बॉक्सिंग कोच और द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश अब भिवानी में युवा बॉक्सरों को ट्रेनिंग देते हैं। वे मानते हैं कि जंतर मंतर पर फोगाट और उनके साथी पहलवानों के साथ बदतमीजी की गई थी। वो कहते हैं कि पहलवानों को आपने देखा होगा, मुझे खिलाड़ी होने के नाते इतना दुख हुआ। दिल्ली में पहलवानों को घसीटा गया और उसी दिन नया पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन हो गया था। पहलवानों का आपने देखा होगा, मुझे एक खिलाड़ी होने के नाते इतना दुख हुआ। दिल्ली में हमारी बेटियों को घसीटा गया और उसी दिन नए पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन हो रहा था। प्रजातंत्र के लिए क्या चाहिए? सोच चाहिए। अच्छा, बड़ा महल बनाने से, बिल्डिंग बनाने से प्रजातंत्र नहीं चलता। प्रजातंत्र पेड़ के नीचे भी चल सकता है अगर हमारी नीति सही हो तो। पुलिस के जवानों ने उनके मुंह के ऊपर जूते लगाए हुए थे। मैं आज भी वो फोटो देखता हूँ तो मेरा रूह कांप जाता है। चुनाव नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। फोगाट को कामयाबी मिलती है या नहीं ये तो उसी दिन पता चलेगा। फिर भी उन्हें भिवानी के युवा खिलाड़ियों का पूरा समर्थन है। फोगाट को भी लगता है कि राजनीति के जरिए वो युवा खिलाड़ियों की आवाज बन सकेंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।